ये प्यार नहीं था। जो मतलब अगर ये प्यार था, कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। पूर्व पति की बात कर रही हूँ मैं। सीमा हैदर की अय्याशियां ऑलरेडी हम देख रहे हैं, डे टू डे पर डे हम सीमा हैदर की गंदगी को देख रहे हैं। ले जाइए, अब सीमा हैदर की लंका में लग चुकी है आग। अपने बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया गया। मोमिन मलिक सर ने बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया है। मोमिन इसने जिस तरीके से गुलाम हैदर को भारत आने से रोकने के प्रयास किए, उसमें सीमा हैदर काफी हद तक कामयाब हुई। कब तक कमाई खाओगे, जेल में क्या खाओगे भाई? क्योंकि लप्पू का पूरा परिवार आया है अब सिकंजे में, पूरा परिवार फंस चुका है कानूनी घेर में। अब इनको भगवान अल्लाह कौन बचाएगा तो यही जाने। लेकिन दोस्तों ये भगोड़ी अंधी हो गई, इसकी आंखें फूट गई, ये अब नहीं बचेगी जेल जाने से। अब इसको जेल भेजने की तैयारी हो गई। अब ये सचिन भी जेल जाएगा क्योंकि इसने कर दी सारी इस बेशर्मी की हदें पार। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको ये वीडियो देखकर इन सब की असलियत पता चलेगी। मेरे दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये सीमा हैदर यहाँ पर इंडिया में आई हुई है इलीगल तरीके से और सचिन के साथ रह रही है एक नाजायज रिश्ते में, और बच्चों की जिंदगी इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी है। अब जो वीडियो निकल कर आई है वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। उस वीडियो में ये सचिन उस बच्चों के साथ गंदी हरकत कर रहा है और ये सब ने देखा है। मेरे दोस्तों आज जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना, क्योंकि मोमिन सर ने इसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। अब कोर्ट भी इस सचिन और सीमा के ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है और इनकी जेल जाने की तैयारी पूरी हो गई। अब ये जेल जाने से नहीं बच सकते, चाहे कितना भी झूठ बोल ले, और इसका मटका टूटेगा जेल जाकर। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लगातार गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो एक अवैध मां अवैध घुसपैठी भारत में लेकर बैठ गई है। आपने देखा होगा इस बीच 2 साल का समय निकल गया, उन बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया गया। मोमिन मलिक सर ने बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया है। मोमिन मलिक सर ने जो बताया है उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे रखती हूँ जो रियल है। मोमिन मलिक सर ने पास्को एक्ट के तहत कोर्ट में जो एक मामला डाला था गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, उस पर कोर्ट ने हामी भर दी है। कोर्ट ने उसमें मोमिन मलिक सर के बयान ले लिए हैं। अब उसमें रघुपुरा के एसएचओ, एसएसपी और भी कई लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हाजिर होना है। और मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर से बच्चों की बात कराने की एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी है, उसे भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो सीमा हैदर दावे के साथ कहती कि बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं दूंगी, और कभी भी भारतीय अदालतें एक तरफा फैसला नहीं सुनाती है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी कानून कमजोर, हमारा जो वो है कमजोर है, तो आपको बता दूं कोर्ट में जब किसी की याचिका डाली जाती है किसी भी चीज को लेकर, कोर्ट तब तक फैसला नहीं देता जब तक दोनों पक्षों को आमने सामने रखकर उन पर जिरह ना की जाए। मैं हमेशा इन चीजों को बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप आके एक ही कमेंट करते हो सीमा हैदर कब जाएगी, कब इसका पत्ता साफ होगा। जानती हूँ भाई ये सरदर्दी हमारे देश में बहुत भयावह है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं हम लोग, हम भी दुखी हैं। लेकिन कोर्ट अदालतें इस पर जो डिसीजन लेती है वो दोनों पक्षों को देखते हुए लेती है। अब इस बार अदालतों में रघुपुरा के एसएचओ, वहां के एसएसपी, जितने भी और अधिकारी हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, उनको हाजिर होना है। और मोमिन मलिक सर ने जो याचिका डाली थी वो 28/4/2024 में गुलाम हैदर के बच्चों से बात कराने को लेकर डाली थी। आप लोग कहते हो ना कि बादल की बात करा दी गई और गुलाम हैदर के बच्चों की बात नहीं कराई गई, तो उस पर मोमिन मलिक सर ने जो अपडेट दिया है उस पर, क्योंकि बादल ने कभी भारत की वहां जाके बुराई नहीं की, पाकिस्तान के गुणगान नहीं गाए, बादल ने कभी भी धर्म कार्ड नहीं खेला। जो सीमा हैदर यहाँ पर बैठकर लगातार हमारे कानून और हमारे धर्म को, संस्कृति को टारगेट करती रही है, कहीं ना कहीं उससे लोगों की मानसिकता ने इसे बल दिया भारत में टिकने के लिए। इसने जिस तरीके से गुलाम हैदर को भारत आने से रोकने के प्रयास किए, उसमें सीमा हैदर काफी हद तक कामयाब हुई। अभी तक चार्जशीट दाखिल न होना, उसका कारण आप समझ सकते हो किस तरीके से सीमा हैदर ने अपनी जड़ें जमाकर यहाँ भारत में शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ के एसएचओ है रघुपुरा के, जो पुलिस टीम थी जिन्होंने सीमा हैदर की जांच की थी, तो मोमिन मलिक सर ने उस पर बोला है कि मैं जब नेपाल जाकर खुद जांच कर सकता हूँ। क्या एसएचओ को रघुपुरा पुलिस के लिए इतना बड़ा मामला था कि वो अभी 2 साल तक इसकी चार्जशीट ही नहीं पेश करता? तो दोस्तों चार्जशीट पे मैंने सर से भी पूछने के बाद वीडियो बनाया था कि चार्जशीट दाखिल करने में कितने समय लगता है और क्यों चार्जशीट रुकती है और क्यों अभी इतना लेट लपेटी हुई। वो रीजन आज मैंने मोमिन मलिक सर का एक वीडियो देखा किसी के चैनल पे, तो उसमें मोमिन सर ने भी वही रीजन बताया है जो मैंने सर से पूछा था, जो अपनी वीडियो में बोला था। हमेशा पॉइंट की बात करती हूँ, कानून की बात करती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। यहाँ
पे झूठे मूठे वीडियो बनाने से कोई वो नहीं होता, एक गलत मैसेज जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सीमा को इतने से इतने समय में जेल भेज दिया जाएगा, तो मोबिन मलिक सर ने भी 28/4/2024 में एक याचिका दायर की थी कोर्ट में कि गुलाम हैदर से उसके बच्चों की बात कराई जाए। उस पर पुलिस ने रीजन दिया था कि भाई अभी जो है ये तमाम चीजें हमारी जांचें पूरी नहीं हुई, हम कैसे बच्चों की बात करा दी जाए। आप जानते हो ना, जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेता है तो कोई भी इसमें इंटरफियर नहीं कर पाता। बहुत पहले से ये चीजें कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, क्योंकि कानून कोर्ट बड़े सोच समझकर फैसले लेता है। चाहे मामला किसी का भी हो, निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देता है। जब दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात को रखते हैं, तब कोर्ट अपना फैसला देता है। एपी सिंह जी सीमा हैदर के वकील नहीं थे, ये चीज पहले क्लियर हो चुकी थी, लेकिन ये लगातार अपना भाई बता रहे थे। वहीं पे मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मोबिन मलिक सर को दी थी, वो गुलाम हैदर की तरह पे अपने लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली ये खुशखबरी आई है कि अब जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो बच्चों की कस्टडी लेगा और बच्चों से पूछताछ करेगा अपने तरीके। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर होता है, और जो पास्को एक्ट के तहत मोबिन मलिक सर ने याचिका डाली है, उसके आधार पर वो कमेटी अपने अंडर पर उन बच्चों को लेकर उन बच्चों से अच्छी तरीके से पूछताछ करके उनको सारी क्लियर करेगी। क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका है और ऑलरेडी 4 साल पहले से गुलाम हैदर सऊदी अरब में था, यानी कि 6 साल से वो बच्चों से दूर रहा और 2 साल से भारत में बैठी है बच्चों को लेकर। इन 2 साल के अंदर बच्चों का बदलाव आप देख रहे हो। जो गुलाम हैदर के बच्चे शुरू में आपने इंटरव्यू देखे होंगे, बयान देते थे कि हमारी मां हमारा ध्यान नहीं रखती है, ना पाकिस्तान में रखती थी ना इंडिया में रखती है। तो सीमा हैदर की अय्यासियां ऑलरेडी हम देख रहे हैं, डे टू डे पर डे हम सीमा हैदर की गंदगी को देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया गया है कि वो बच्चे अब खुद गुलाम हैदर को पहचानने से इनकार कर देंगे। तो दोस्तों पहले भी कह रही थी अपनी वीडियो में, आज भी कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि भाई ये कब जाएगी, इसके बच्चे यहाँ फंसे हुए। हम भी परेशान हैं, हम भी दुखी हैं, इसीलिए हम रोज इस टॉपिक पर बात लाते हैं, इस पर बात करते हैं, क्योंकि हम भी उन 4 मासूम बच्चों के लिए परेशान हैं। लेकिन हमें पता है कि अच्छी तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और वो बच्चे कभी भी बिना गुलाम हैदर के सामने में बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए परमिशन ले भी ले, पुलिस चली भी गई, जिस पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, वो क्या गुलाम हैदर से अगर बच्चे बात करेंगे तो सही से कर पाएंगे या उसको पहचानने से इनकार नहीं करेंगे? चलिए, ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि इस पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत बच्चों को से बात होगी, अलग से बच्चों को अलग बैठाया जाएगा, बच्चों से वो बातें क्लियर की जाएगी। अब सीमा हैदर की लंका में लग चुकी है आग। आपने देखा होगा आजकल 2-3 जब से मोबिन मलिक सर का अपडेट आया है, भगोड़ी अब सोशल मीडिया पर बड़े डरी सहमी सी वीडियो बना रही, और दूसरी तरफ से इसका जो प्रेगनेंसी का ड्रामा है, पब्लिक ने इसको नंगा कर दिया अच्छी तरीके से। पब्लिक ने इसकी एक सच्चाई लाके रख दी, इसके तकिए का सच प्रेग्नेंट होने का। तो आज एक विकास मीना कुछ ऐसा ही चैनल है, इसके परिवार ने, लप्पू के परिवार ने कई चैनल बना लिए। कब तक कमाई खाओगे, जेल में क्या खाओगे भाई? क्योंकि इसकी बहन, लप्पू की बहन, लप्पू की माँ, लप्पू की भाभी अंजलि उसमें खाना बना रही, करे कि हम खिचड़ी बना रहे। चल सीमा पहले तू चख के बता। अरे दुष्टो, अरे क्या ही कहूं तुम लोगों को, तुम सनातनी कहते हो, उस अवैध घुसपैठी से कहते हो, तू चख के बता। हमसे तो तू ही अच्छा बनाती है, अच्छा तो गंदी है। और तुम लोग टुकड़ों में पलने वाले, तुम लोग तुम्हें ये नहीं नजर आया कि हमारे देश में तुमने एक घुसपैठी को घुसाया हुआ है। चिंता ना करो बेटे, अवैध घुसपैठी को शरण देने वाले की जो सजा होती है ना, वही सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें कम या बाकी नहीं मिलेगी। जो अवैध घुसपैठी दुश्मन देश के कहते हो ना, उनको यहाँ घुसाने का, उनको शरण देने का, उनको अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करने का, अपने कानून को चकमा देने का जो सजा मिलता है ना, वही सजा आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि लप्पू का पूरा परिवार आया है अब शिकंजे में, पूरा परिवार फंस चुका है कानूनी घेर में। अब इनको भगवान अल्लाह कौन बचाएगा तो यही जाने। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी भारत सरकार जानी जाएगी कि एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों को अपनी अय्यासी के चलते लेके आई। भारत सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से रिटर्न किया इज्जत के साथ। और यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि भाई उन बच्चों के साथ भगोड़ी गलत कर सकती है, इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं भगोड़ी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उन बच्चों की बात नहीं कराई गई अभी तक। क्योंकि बादल का मामला अलग है, बादल मैच्योर है, बादल अगर झूठ भी बोलता है तो वो सच में ही प्यार में गया। सना रानी ने उसे कबूल नहीं किया, उसके खिलाफ चली गई। यहाँ पे लप्पू का पूरा परिवार इसके सपोर्ट में खड़ा होगा, वो भी और भी अन्य जो भारत के आप देख रहे हो ना चंद गद्दार लोग सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हो गए। इसको देवी बनाकर यहाँ पे पेश किया गया भारत के आगे। देश का हर डिसीजन इससे लिया जाता, बजट पे इससे बात की जाती, चंद्रयान पे इसकी बात की जाती। मतलब कोई भी हमारे देश में धार्मिक उत्सव होते उस पर सीमा हैदर की बाइट ली जाती। मतलब इन लोगों के पास इतना दम नहीं है खुद कुछ बोल सके, उसके लिए अवैध घुसपैठी को आगे रख के उसके बयान लेते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए। क्योंकि अपने देश में बैठकर आप खुद कठपुतली बने हुए एक अवैध घुसपैठी, एक गद्दार औरत से जो राय ले रहे हो, इसमें आप लोगों को क्या ही कहें, आपके संस्कार जो है ना घोल के आप पी चुके हो। क्योंकि आपको पैदा करने वाले को हम यहाँ पे दोष देते हैं, आपकी कोई गलती नहीं। क्योंकि अगर आपको पैदा करने वाले ने आपके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि भी दी होती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। अब इसके बाद शुरुआत खुशखबरियों का दौर हो गया। आप फिर कमेंट करोगे, आप हर बार ये कहते हो कि खुशखबरियों का दौर शुरू हो गया, वो दौर कभी शुरू ही नहीं होता। बिल्कुल सही है आपका सोचना, क्योंकि ऐसा हुआ है। पहले भी मोबिन मलिक सर ने सारे इंतजाम किए थे, उसके बाद जैसे खुशखबरियां मिलने वाली थी, ये जो दावे के साथ बोलती थी ना बैठ के, कोई मेरा बाल नहीं उखाड़ सकता है, और यहाँ पे सारे काम मोबिन मलिक सर कर चुके थे, लेकिन हम ताजुब थे भाई उसके बावजूद ये इतना दावा कैसा कर रही है। तो उसका यही कारण था कि ये जो मोबिन मलिक सर इस पे कानूनी कार्रवाई करते थे उसको रोकते काटते इसका जो भाई था उनको काटते गया। लेकिन अब
सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, इसका मतलब कि वो जड़ें मोबिन मलिक सर अब काट के अलग कर चुके हैं, अब कोई नहीं काट सकता उसे। अब खुशखबरियों का दौर आने वाला है। शनिवार तक आपको एक खुशखबरी और मिलने वाली है और उसके बाद अब फरवरी महीने तक आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। पता नहीं इतने दिनों से हम फ्रस्ट्रेट थे, दुखी थे, हम भी सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीमा हैदर ने तो सबके दिलों को कमजोर कर दिया, सबको मजबूर कर दिया, कोई भरोसा नहीं कर पा रहा। पता नहीं फैसला जिस दिन आएगा किसको भरोसा हो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है इस भगोड़े की असलियत आप इस वीडियो में देखी होगी और ये किस तरह से जेल जाएगी और ये कब पाकिस्तान जाएगी, जब सब आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।